साहेब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़, सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब की जय, सतगुरु वैराग साहब जी की जय। चलिए आइए हम देखते हैं आज देखेंगे, आज दर्शन करेंगे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का। जैसा आप देख रहे हैं, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निर्गुण काव्यधारा के श्रेष्ठ आचार्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ईश्वर, जिनके बारे में ऐसा कुछ कहा जाता है कि कक्का केवल नाम है, ब्रब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रवि रहे ताकन नाम कबीर। सबके रोम रोम में, सबके आत्मा में विराजमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो अंश है कबीर साहब, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब का। कबीर साहब ने कुछ इस प्रकार अपने इस साखी के माध्यम से कहा है। ये साखी आपके सामने है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सारे सारे को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जो सूप सूप के जैसा सरल और सीधा स्वभाव होना चाहिए, जो सार सार को गही रहे। सार सार यानी मूल तत्व को, ज्ञान तत्व को, आत्म तत्व को ग्रहण कर ले और जो संसार की नश्वरता है, संसार की भौतिकता है, उस थोथे को उड़ा दे और अपने आत्मा के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, उस जीवात्मा को परमपिता परमात्मा से एकाकार करने के लिए ऐसा प्रयास करता रहे। ऐसा उसका स्वभाव होना चाहिए, ऐसा उसका वास्तविक गुण होना चाहिए, ऐसा हमारे कबीर साहब ने कहा है। तो इसी में आज हम देखेंगे, यानी जो काल का चक्र है, काल ने इस तीन लोक की माया नगरी को कैसे तीन गुणों से सतरजतम और इन तीन देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इस मृत्यलोक को बनाया है। और जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं कबीर साहब, उनको यानी आत्मा से परिचित कराने के लिए इस संसार में पौ यानी माया को कैसे रचा है। तो आइए चलिए देखते हैं। इस जाल को जितना जल्दी हो समझ जाओ, नहीं तो 84 लाख की योनियों में तैयार खड़ी हैं। 84 लाख जो योनियाँ हैं वो तैयार खड़ी हैं। जितना जल्दी हो जाओ, हो सके तो यानी इस 84 के चक्कर को समझ जाओ। बखेड़ा जीवित रहते नहीं हैं। ये 84 लाख योनियाँ हैं, सबसे बड़ा बखेड़ा है। और ये अगर 84 के चक्कर में फंस गए तो ये जो मानव जन्म है ये नष्ट हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब, जो कबीर देव के नाम से आए थे। तो इसमें पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, जिनको कबीर देव कहा गया है। इसके बाद आगे आप देख रहे हैं, इसमें से जो काल की ये सृष्टि रचना है, उसमें काल ब्रह्म के रूप में बैठा है, जिसका मंत्र ओम है, और एक है दुर्गा भवानी। इन दोनों के मेल से ही ये सृष्टि का संचालन हो रहा है। इनसे भी ऊपर जैसा आप देख रहे हैं, इनसे भी ऊपर हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब, कबीर देव, और इन्हीं के पुत्र के रूप में कहिए तो काल ब्रह्म, इन्हीं की वो आत्मा थी जो काल ब्रह्म बनी, जिसका ओम और ये दुर्गा भवानी बनी। इसके बाद इन्हीं दोनों से ये तीन शाखा वाले वृक्ष उपजे, जिसमें ब्रह्मा, रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमोगुण शिव, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता, रचना पालन करता संहार करता। और इसमें कहा गया है काल के नाम कई सारे हैं। काल रूपी ब्रह्मा, सदाशिव, महाकाल, महादेव जी, ज्योति निरंजन, अलख निरंजन, ये सारे काल के मायावी रूप हैं। इस संसार को यानी रचने के लिए, इस संसार से आत्मा को माया से फंसाए रखने के लिए ये काल का स्वरूप है। और काल
ऐसी व्यवस्था बना दिया है इस मृत्युलोक में कि कोई भी आत्मा उस परमपिता परमात्मा कबीर साहब से नहीं मिल पा रही है। देख लीजिए इसमें दुर्गा के नाम, जैसा भी काल के नाम कई हैं, काल रूपी ब्रह्म, सदाशिव, महाकाल, महादेव, ज्योति निरंजन, अलख निरंजन, ये सब काल के रूप हैं, ये सब काल के नाम हैं जो आत्मा को यानी 84 के चक्कर में फंसाने का काम करते हैं। दूसरा दुर्गा का नाम त्रिदेव जननी, प्रकृति देवी, अष्टांगी, माया, आदि भवानी, ये सभी दुर्गा के नाम हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें त्रिदेव, त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु, शिव काल के सेवक हैं। ये दुर्गा देवी इनकी सहायक है और हम मनुष्य काल का भोजन हैं। काल हमें जो है तो भोजन के रूप में करोड़ों जीव को एक दिन में वो भक्षण करता है। और ये जो आदिशक्ति अष्टांगी भवानी दुर्गा है, माया है, ये करोड़ों जीव को एक दिन में उत्पन्न करती है और मनुष्य अपने कर्म के बल पर इस संसार के सभी 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और पौ के चक्कर में अपने इन तीनों गुणों से सतरजतम, इन तीनों गुणों के कारण भूकाल के चक्कर में फंसा रहता है, 84 के चक्कर में फंसा रहता है और ये आत्मा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का एकाकार नहीं कर पाती। ये रहा सृष्टि का रचना, इस मृतलोक की रचना। साहेब बंदगी, सतनाम, जय बंदी छोड़, सतगुरु बैराग साहब की जय।